हेलो स्टूडेंट, टुडे द चैप्टर डिस्कशन चैप्टर नंबर 2 आवर स्केल सिस्टम। जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, जो हमारे बॉडीज के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, आज इस सभी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। पहला पॉइंट हमारा, द ह्यूमन बॉडी इज ए रिमार्केबल एंड स्पोनिस्टिकेटेड मशीन। जो मानव शरीर के अंदर जो उसकी तंत्रिका तंत्र होता है, जो उसकी बॉडी होती है, वो कैसी होती है? एक रिमार्केबल होती है और स्पोनिस्टिकेटेड होती है, जो बहुत ही विशेष होती है। फेयर मोर इंट्रिकेट एंड इफिशिएंट दे एनी मैन मेड मशीन। ये मानव निर्मित द्वारा एक ऐसा है जो मशीन है, मानव निर्मित द्वारा बनाए गए ऐसे तंत्रिका तंत्र हैं जो इसमें दर्शाए गए हैं। एक मशीन की तरह हमारी बॉडी क्या है? कार्य करती है। सिमिलर टू ए मशीन, किसकी तरह? मशीन की तरह। आवर बॉडी इज ए कंपोज्ड ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट। जो हमारी बॉडी है वो अन्य भागों को रखती है। हमारी बॉडी में अनेक भाग हैं, ईच विद इट्स ओन यूनिक फंक्शन। सबका क्या है? अलग अलग एक यूनिक फंक्शन है, सबका अलग अलग एक महत्व है। कैसे? जैसे है मेजर ऑर्गन्स सच दैट हार्ट। जैसे कुछ हमारे अंग हैं जो हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं, उसमें जैसे हमारा पहला हार्ट है, फिर है लंग्स है जो हमारा, फिर किडनी है, ब्रेन है। वर्क टुगेदर एज ए टीम इन टू मेंटेन ओवरऑल फिटनेस एंड फंक्शन। जो हमारे शरीर के अंदर जो अंग हैं, जैसे हृदय है, फेफड़े, किडनी, मस्तिष्क, ये एक साथ काम करते हैं और हमारी बॉडी को क्या हमारी जो बॉडी को क्या बनाती है? हमारे मस्तिष्क को संतुलन बनाती है, उसको मेंटेन रखती हैं। क्या करती हैं? ओवरऑल फिटनेस बनाती हैं। व्हेन दीज ऑर्गन्स कोलैबोरेट एंड बोन्स एंड मसल्स प्ले रिमार्केबल। ये जो अंग होते हैं, जो हमारी हड्डियां और मसल्स को कार्य करने के लिए क्या करते हैं? रिमार्केबल करते हैं। जो इन पे बॉडी के लिए क्या एक रोल प्ले होता है इनका। रोल इन दिस मेकिंग आवर बॉडी इन एफिशिएंट मशीन। बॉडी की क्या है? ये मशीन की तरह कार्य करती है। जो हमारी बॉडी है वो किसकी तरह कार्य करती है? एक मशीन की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्केलन। ये क्या होता है? जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है उसके बारे में। द स्केलन सर्वेस एज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। ये क्या होता है? एक हमारा बॉडी का एक सुरक्षा कवच बोलते हैं, जो हमारी बॉडी को ढके रखता है। दिस इंट्रिकेट स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट्स ऑफ ऑल इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारे शरीर के अंदर जो अंग होता है, उनको जो त्वचा होती है वो क्या करती है? इनको प्रोटेक्ट करती है, इनको क्या करती है? सुरक्षित रखती है। एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट्स 206 बोन। जो मानव शरीर है उसमें वयस्क की जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 206 होती हैं। वेरीफाइंग इन साइज एंड शेप। लेकिन सभी का क्या है? अलग अलग आकार है और अलग अलग क्या है इनके आकृति है, शेप और शेप्स। नेक्स्ट है मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्किन। जो हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्य भाग होता है, जो मुख्य तंत्रिका तंत्र होता है, वो मुख्य अंग होते हैं। सबसे पहला द स्कुल, जो हमारी खोपड़ी होती है, जो ये हमारी खोपड़ी होती है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो द स्कुल इज द बोनी स्ट्रक्चर दैट कंप्राइज द ब्रेन बॉक्स एंड द फेशियल बॉक्स। जो खोपड़ी है वो क्या है? बहुत एक स्ट्रक्चर है, एक छोटे से क्या है, एक छोटा सा क्या है इसमें भाग होता है, स्ट्रक्चर है, जो कंप्राइज करती है हमारे ब्रेन बॉक्स में, जो मस्तिष्क में है। और ये किससे फेशियल होती है? हड्डियों से फेशियल। इसमें क्या होती हैं? हड्डियां होती हैं। जो हमारे खोपड़ी होती है इसमें कितनी होती हैं? हड्डियां होती हैं। द ब्रेन बॉक्स विच इज द अपर पोर्शन ऑफ द स्कुल। जो हड्डियां होती हैं वो हमारी खोपड़ी के क्या होती है? अपर में होती हैं, ऊपरी हिस्से में होती हैं। इज मेड ऑफ द 8 फ्लैट बोन्स। जो 8 हड्डियां होती हैं वो इंटरलॉक होती हैं। खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? हमारी 8 हड्डियां होती हैं, जो एक साथ कार्य करती हैं। टुगेदर क्या करती हैं? जो एक साथ वर्क करती हैं। It serves the virtual function of the enclosing and safe regulating and delicate brain from energy। ये क्या होती हैं? जो हमारी ब्रेन में, मस्तिष्क में जो इंद्रिय होती हैं उनको क्षति पहुंचाने से इनकी क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। कोई उसमें कोई हानि ना हो, हमारी मस्तिष्क में कोई क्षति ना पहुंचे, तो ये हमारी हड्डियां उसमें क्या करती हैं? काम करती हैं। इन एडिशन इन द ब्रेन बॉक्स आवर फेस कंसिस्ट ऑफ 14 बोन्स। जो इसमें एड हुआ है ब्रेन मस्तिष्क में, जो कंसिस्ट किया है उसमें 14 हड्डियां पाई गई हैं। कितनी? 14 हड्डियां पाई गई हैं। अमॉन्ग दीज, इसके बाद ओनली द लोअर जा
लोअर जॉ मूवेल, जो इसकी नीचे की जो हड्डियां होती हैं, जो नीचे का इसका जबड़ा होता है, वो क्या करता है, इसको मूव करता है। एनेबलिंग अस टू च्यू फूड एंड स्पीक, फिर क्या करता है, जो भोजन को खाने और चबाने का काम करता है। क्या करता है, भोजन को वो चबाने और खाने का काम करता है, क्योंकि इसकी क्या होती है, वो नीचे की हड्डियां काम करती हैं। फिर है हमारा द रिब केज। रिब केज में पढ़ने वाले हैं, द रिब केज कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ थिन। जो खोपड़ी है, जो हमारी रिब केस, जो हमारी खोपड़ी के अंदर जो रिब केस हैं, उसमें कितनी हैं, 12 पेयर हैं, 12 पसलियाँ, जो 12 जोड़ी होती हैं वो पाई जाती हैं। एंड कवर्ड बोन्स, जो हमारी हड्डियों को ढके रहता है, इज कॉल्ड रिब्स, क्या कहलाती हैं, वो रिब्स कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दीज रिब्स फ्रॉम प्रोटेक्टिव केस अराउंड द हार्ट एंड लंग्स। ये जो रिब्स होती हैं, ये हमारे सुरक्षा करती हैं किसको, हृदय की और फेफड़ों की। किसकी सुरक्षा करती हैं, हृदय और फेफड़ों को, जिससे कोई उनसे क्षति और हानि ना हो। ऑल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर अटैच्ड टू द बैकबोन। इसकी जो 12 पेयर्स होते हैं, वो रिब्स के, वो अटैच होते हैं किससे, बैकबोन से, जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जो पीछे की तरफ होती है। वाहिल द फर्स्ट टाइम, जो स्टार्टिंग के जो 10 पेयर्स होते हैं, वो आल्सो अटैच्ड होते हैं किससे, चेस्ट बोन, जो हमारी छाती की जो हड्डियाँ होती हैं, जो चेस्ट बोन होती हैं, जो सामने की जो होती हैं, जो फ्रंट की होती हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं। जबकि द लास्ट 2 पेयर्स रिब्स नोन एज फ्लोटिंग रिब्स, जो लास्ट के 2 पेयर्स होते हैं उन्हें हम जानते हैं वो क्या होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं। आर नॉट अटैच टू द चेस्ट बोन, वो चेस्ट बोन से अटैच नहीं होते हैं। जो लास्ट की 2 हमारे बोन्स होती हैं, जो लास्ट के 2 पेयर्स होते हैं, वो अटैच नहीं होते हैं, किससे नहीं अटैच होते हैं, वो चेस्ट बोन से अटैच नहीं होते हैं। बट ओनली टू द बैकबोन, केवल ओनली किससे अटैच होते हैं, बैकबोन से, रीढ़ की हड्डी से अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं, केवल रीढ़ की हड्डी, जो हमारी ये बैकबोन होती है, जो पीछे की होती है। अब हमारे पास द बैकबोन और स्पाइन, जो रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ है, उसमें क्या रिलेशन है, तो द स्कूल इज कनेक्टेड, जो हमारी खोपड़ी है वो कनेक्टेड होती है, जो हमारा ये सिर है जिसे बोलते हैं द बैकबोन और स्पाइन, किससे, रीढ़ की हड्डी से और रीढ़ से इसका क्या होता है, कनेक्ट होता है। विच सर्वेस एज द मेन एक्सिस इज द स्किन, यह एक हमारे पास मेन स्रोत होता है, तंत्रिका तंत्र का मेन मुख्य भाग होता है। द बैकबोन आल्सो नोन एज द स्पाइन इज कंपोज 33 स्मॉल बोन्स। हम जानते हैं जो हमारी बैकबोन होती हैं उसको क्या जानते हैं, रीढ़ की हड्डी कितनी होती है, जिसमें 33 स्मॉल बोन, छोटी छोटी 33 क्या होती हैं, कशेरुका होती हैं, जिसे स्मॉल बोन से छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, वो कितनी होती हैं, 33। इनमें रीढ़ की हड्डियों में कितनी कशेरुकाएं होती हैं, हमारी 33 स्मॉल बोन्स होती है। कार्ड द वर्टिब्रे, ये क्या कहलाती है, हमारे वर्टिब्रे कहलाती है, जिसे कशेरुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे कशेरुक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दीज वर्टिब्रे, जो हमारा कशेरुक है, ये इंटरलॉक होता है फ्रेम टू कॉलम, किससे, कॉलम से फ्रेमवर्क होता है। नोन एज, हम जानते हैं द वर्टिब्रल कॉलम, इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहलाते हैं। जो कशेरुक हमारा स्तंभ होता है उसे हम क्या कहलाते हैं, जो इंटरलॉक होता है फ्रॉम कॉलम से, उसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक स्तंभ कहते हैं। अब क्या है नेक्स्ट है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज टू प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। इसका जो प्राथमिक कार्य होता है कशेरुक का, वो सुरक्षा कराता है मेरी, किससे, किससे सुरक्षा कराता, स्पाइनल कॉर्ड से। किससे कराता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से सुरक्षा कराता है। फर्दर मोर, फिर भी इसके बावजूद भी द वर्टिब्रे आर कैपेबल ऑफ मूविंग, जो वर्टिब्रे है वो मूव करती है ओवर एज, प्रत्येक दिशा में, किसमें, प्रत्येक दिशा में वो मूव कर सकती है, घूम सकती है। अलोंग अस टू बेंड एंड ट्विस्ट आवर बैक, वो पीछे और आगे की तरफ क्या चली जाती है, पीछे की तरफ भी मूव कर सकती है और आगे की तरफ भी मूव कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास द लिम्बस। ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी, आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर्स ऑफ लिम्बस। ये हमारी बॉडी में 2 पेयर्स होते हैं, ये वाले जो हैं 2 पेयर्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या करा, द 4 लिम्बस आर आर्म्स एंड द हिंड लिम्स और लेग्स। ये इसमें क्या होती हैं, जो जुड़ी होती हैं, ये किससे, भुजाओं से जुड़ी होती हैं, जो हमारे ये शोल्डर्स होते हैं उनसे, ये कंधे की जो हड्डियां होती हैं, जो जॉइंट होता है कंधे का, उससे क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं।
द अपर बोन जो ऊपर की हमारी हड्डियाँ होती हैं, द आर्म्स इज कनेक्टेड, वो किससे, भुजाओं से कनेक्टेड होती हैं। ऊपर की जो हड्डियाँ होती हैं किससे कनेक्टेड होती हैं, भुजाओं से कनेक्टेड होती हैं। टू द स्पाइन थ्रू द शोल्डर गर्डल एंड कॉलर बोन, फिर ये रीढ़ की हड्डियों से होती हुई शोल्डर गार्डिल से, जो हमारा कंधे की जो हड्डियाँ होती हैं, जो कंधे के हमारे स्तंभ होते हैं, उससे क्या होती हैं, कॉलर बोन होती हैं, उससे क्या होती हैं, ये जुड़ी हुई होती हैं। अब नेक्स्ट क्या, द अपर आर्म, जो हमारी ऊपर की भुजा है वो क्या है, कंटेन्स ए सिंगल बोन, उसमें क्या है, केवल एक ही हड्डियाँ होती हैं जो केवल जुड़ी हुई होती हैं। कॉल्ड द ह्यूमरस, वो क्या कहलाता है, ह्यूमरस कहलाता है। जिसमें केवल एक ही हड्डियाँ पाई जाती हैं वो क्या कहलाता है, ह्यूमरस कहलाता है। जो ऊपर की भुजा की में भुजा होती है उसमें केवल एक ही हड्डी होती है, वो क्या कहलाती है, ह्यूमरस कहलाता है। वाहिल द लवर आर्म, जो इसकी नीचे की होती है बनी हुई होती है, मेड अप टू बोन्स, दो हड्डियों से बनी होती हैं। कौन कौन सी हैं उसमें, रेडियस है एक तो हमारा, एक क्या है, उल्ना है। क्या है उसमें, कौन कौन सी ऊपरी बाहों में कौन दो हड्डियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी, रेडियस एंड उलेना। वैसे तो इसे अल्ना बोलते हैं। लाइक वाइज द बोन्स ऑफ द लेग्स जॉइन टू स्पाइन, तो जो हमारे पैर की जो हड्डियां होती हैं वो जॉइंट होती है किससे, हमारी स्पाइन से, रीढ़ की हड्डियों से वो क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। थ्रू द हिप गाइडल, किसके द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, ये हिप गाइडल के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा द अपर लेग्स, जो हमारी ऊपर की जो टांगे होती हैं, कॉल्ड द फीमर ऑफ द हाई बोन, हमारी जो जांग है ये सब उसकी ये जांग में हड्डियाँ पाई जाती हैं। कौन सी पाई जाती है, फीमर में, पैर में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं फीमर हड्डी पाई जाती हैं। जो इट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी, जो हमारे मानव शरीर के अंदर की सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। जो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी पाई जाती है, फीमर की। कहाँ पाई जाती है, वो भी जांग में पाई जाती है। द लोअर लेग कंसिस्ट टू बोन्स, द टिबिया एंड फिबुला, जो टांग की दो हड्डियों में बांटा गया उसे, उसमें कौन कौन सी होती है, हमारी जो बोन्स होती हैं, टिबिया और फिबुला। ये पैर में दो हड्डियां होती है, कौन सी, टिबिया और फिबुला। अब है हमारे पास द ग्राइडल्स, ये क्या होता है, देयर आर टू पेयर्स ऑफ ग्राइडल्स इन आवर बॉडी, हमारी जो बॉडी है उसमें कितने पेयर्स ग्राइडल्स होते हैं, टू पेयर्स होते हैं। द शोल्डर्स गार्डल, जो हमारे कंधे की होती है भुजा, एंड द हिप गार्डल्स, जो हमारे नीचे की तरफ की होती हैं। दीज गार्डल्स सर्व एज द अटैचमेंट, ये किससे जुड़ी होती हैं, अटैचमेंट पॉइंट टू द लिम्स, ये लिम्बस से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं, जो हमारे दो एक तो शोल्डर गार्डर्स, एक हमारा हिप गार्डर्स, ये किससे अटैच होती हैं, ये अटैच होती हैं पॉइंट ऑफ द लिम्बस से। किससे जुड़ी होती हैं, लिम्बस से जुड़ी होती हैं। द आर्म्स आर अटैचड, जो हमारी भुजाएं हैं वो अटैच हैं। द शोल्डर्स गार्डर्स, किससे, जो कंधे के हमारे शोल्डर्स गार्डर्स होते हैं। वाहिल द लेग्स, जबकि जो पैरें जो टांगे हैं वो कनेक्टेड किससे होती हैं, टू द हिप गार्डल, किससे, हिप गार्डल से कनेक्टेड होती हैं। पोजीशन ऑन अदर साइड ऑफ द बैकबोन, स्थिति के अनुसार जो पीछे की जो हड्डियां होती हैं, दीज गार्डल एंड फिक्स फैमिली, किससे फिक्स होती हैं, वो गार्डल से। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स फंक्शन ऑफ द स्केलन, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है उसके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या उसकी स्थितियाँ, उसमें क्या क्या कैसे कैसे हड्डियों का शेप बनता, कैसा कैसा उनका आकार होता। तो द ह्यूमन स्केलन इज एक्सटर्नल एंड शेपिंग एंड सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, ये जो ह्यूमन के अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है ये एक एक्सटर्नल है, ये क्या करता, शेपिंग करता है हमारी बॉडी को, सपोर्ट देता, सहारा देता और उसकी रक्षा करता, प्रोटेक्ट करता है। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो भी आंतरिक अंग होते हैं उनकी क्या कराता है, रक्षा कराता है। ऑल द बोन, सभी हड्डियाँ तंत्रिका तंत्र के अंदर कार्य करती हैं, वर्क टुगेदर, एक साथ करती हैं। जब सभी तंत्रिकाएं एक साथ कार्य करेंगी तो फिर क्या होगा, टू परफॉर्म सर्वल क्रिटिकल फंक्शन, तो उसमें अनेक ऐसी परफॉर्म मिलेगी जो बिल्कुल क्या होंगी, क्रिटिकल होंगी। क्या होंगी, क्रिटिकल होंगी। पहला है बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट आवर बॉडी, जो हड्डियां हैं वो क्या देती हैं, हमारी बॉडी को शेप करती हैं और क्या करती हैं, सपोर्ट देती हैं, सहारा प्रदान करती हैं। बोन्स गिव शेप एंड स्ट्रक्चर आवर बॉडी, जो हड्डियां हैं वो हमारी बॉडी को सहारा प्रदान करती हैं, उससे हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है उससे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। द स्केलन प्रोवाइड्स ऑफ फ्रेमवर्क, जो तंत्रिका तंत्र है एक सुरक्षा कवच है। क्यों है, क्योंकि विच इज सॉफ्ट टिश्यू, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे क्या हैं, उत्तक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे उत्तक पाए जाते हैं।
एंड ऑर्गन्स आर बिल्ट, इसमें कुछ अंग भी होते हैं जो हमारी रक्षा कराते हैं। विदाउट स्केलन, बिना तंत्रिका तंत्र के, आवर बॉडी वुड नॉट हैव ए डिफाइंड, हम अपनी बॉडी को डिफाइंड नहीं कर सकते। जब हमारी बॉडी में जब तक तंत्रिका तंत्र नहीं होंगे, जब तक स्केलन नहीं होगा, तो हम अपनी बॉडी को डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। द बोन्स इन द स्केलन आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ द बॉडी, जो हड्डियां होती हैं वो तंत्रिका तंत्र के सहारे से हमारी बॉडी को क्या करती है, मेंटेन करती है, एक सहारा प्रदान करती हैं। एन अपराइट पोस्चर, जो सही और गलत को सही दिशा में डायरेक्शन देने का भी कार्य करती हैं। द वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा कशेरुक के स्तंभ होता है जिसमें 33 स्पाइनल बोन होती हैं, वो क्या करता है, आल्सो नोन एज स्पाइन, उसमें हम जानते हैं कि ये स्पाइन होता है। इज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, ये भी एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। कंपोनेंट दैट हेल्प आवर बॉडी मेंटेन इज अपराइट, ये हमारी बॉडी को सही और गलत दिशा में ले जाने की स्थिति को मदद करता है। कौन सा करता है, वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम क्या बोलते हैं, कशेरुक स्थान, इसका भी हमारी बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड की इसकी संख्या कितनी होती है, इसमें 33 संख्या होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट है, इट प्रोटेक्ट्स डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, सुरक्षा कराते हैं जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं उससे, जो हमारे कमजोर अंग होते हैं उनकी सुरक्षा कराते हैं। कैसे कैसे, द स्केलन प्रोटेक्ट्स, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है वो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स प्रोवाइड राइट रेगुलर स्ट्रक्चर, जो उसमें कमजोर अंग होते हैं उनकी क्या कराता है, रक्षा कराता है। जो आंतरिक अंगों की क्या कराएगा, सुरक्षा कराएगा। फॉर इंस्टेंस, इसके बावजूद भी द स्कुल प्रोटेक्ट्स, जो हमारे खोपड़ी होती है, जो सर होता है उसकी प्रोटेक्ट कराता है, ब्रेन मस्तिष्क की। वाइल द थोनन केज, फिर भी इन केसों में कौन सा है, रिव केस है, एक सेफर्ड्स है, एक लिंगस और हिट, इनकी क्या कराता है, वो मदद कराता है। हार्ट की, लुंगस की, सेफर्ड्स की, हमारे पास जो है रिव केज की, जितने भी होती हैं इन चीज़ों की हमारा क्या, ये जो प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स होते हैं ये इनकी क्या कराते हैं, खोपड़ी की रक्षा कराते हैं। अब है मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स, जो हमारी मांसपेशियां हैं ये अटैच किससे होती हैं, हड्डियों से होती हैं। मांसपेशियां किससे अटैच होती हैं, हड्डियों से होती हैं। मसल्स एंड बोन्स वर्क क्लोजली टुगेदर इन बॉडी, मसल्स और जो बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी में क्या करती हैं, एक साथ कार्य करती हैं। क्या करती हैं, एक साथ कार्य करती हैं। टेंडन्स कनेक्ट मस्कल्स एंड बोन्स, जो हड्डियों को मांसपेशियों से जो जोड़ता है वो कौन सा है, टेंडन द्वारा जोड़ा जाता है। टेंडन एक ऐसी चीज है, टेंडन जो हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करता है, जो जोड़ता है। अलॉन्ग देम टू वर्क, जो एक साथ कार्य करते हैं। एज मसल्स कंट्रैक्ट दे पुल ऑन द बोन्स, मसल्स क्या होता है, जब मांसपेशियां हड्डियों को खींचती हैं तो रिजल्टिंग इन मूवमेंट, वो क्या करती हैं, उनमें हलचल हो जाती है। क्या हो जाती है, उनमें मूव करती हैं, अपने आप में हलचल हो जाती है। दिस हैप्पनेस बिकॉज, इसके बावजूद भी मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स, जो मांसपेशियां होती हैं वो बोन से अटैच होती हैं। थ्राउ स्ट्रॉन्ग एंड थ्राउ फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स, जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है फाइबर्स में, वो क्या कहलाती है, हमारी टेंडन्स कहलाती है, जो इन दोनों को जोड़ती है, कनेक्टर करती है। अब हैं जॉइंट्स टाइप्स एंड फंक्शन, जिससे ये जुड़ी होती हैं, उनके प्रकार और उनके फंक्शन। पहला है हमारे पास, जॉइंट्स आर द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, जब दो हड्डियों को आपस में मिलना होता है तो उसे हम जॉइंट्स बोलते हैं। मोस्ट जॉइंट इनेबल इन द बोन्स टू मूव स्मूथली, कुछ ऐसी हड्डियां होती हैं जो आपस में जोड़ती हैं, वो आपस में क्या करती हैं, हड्डियों को बिल्कुल स्मूथली कनेक्टेड होती हैं। वाइल सम डू नॉट अलाउ, जबकि कुछ ऐसी हड्डियां जो मूव नहीं करती, जिनमें दो हड्डियों में आपस में मिलने पर हलचल नहीं होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट, इसमें कितने प्रकार हैं जॉइंट्स के, 2 प्रकार हैं। पहला पॉइंट्स क्या है हमारे पास, इमोवेल जॉइंट्स, जो जिन हड्डियों को जोड़ने में हलचल होती है, जो अपने आप को मूव करते हैं। पहला है दिस जॉइंट डोंट अलाउ मूवमेंट, ये ऐसी जॉइंट्स हैं जो मूव नहीं करते हैं, ये है मूव नहीं करते हैं, मूव नहीं करते हैं बिटवीन टू बोन, जो दो हड्डियां जुड़ी हुई हैं आपस में वो क्या है, मूव नहीं करती, उनमें हलचल नहीं होती हैं। बोन्स ऑफ द स्कुल आर फर्स्ट टुगेदर, जो खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं वो एक साथ कार्य नहीं करती हैं, नहीं एक साथ वो मूव करते हैं, नहीं एक साथ वो हलचल मचाती हैं। दिस हेल्प टू प्रोटेक्ट, इनकी रक्षा के लिए, आवर ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज, जो हमारा मस्तिष्क है वो क्या हो जाता है, एक्सटर्नल चीज़ों से डैमेज होता है, एक्सटर्नल चीज़ों को क्या करती है, वो ख़त्म कर देती है। अब है मूवेबल जॉइंट्स, ऐसा जो अपने आप को मूव करती हैं धीरे धीरे,
मूवेबल जॉइंट्स कैन बी मूव फ्रीली एंड स्मूथली, ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो अपने आप को आसानी से स्मूथली धीरे धीरे मूव करते हैं। दे आर द 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी में 4 प्रकार के ऐसे जॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं, मूव करते हैं। पहला है हमारे पास जो हाइंज जॉइंट होता है। हाइंज जॉइंट क्या होता है? हाइंज जॉइंट आर लाइक द हिंगस इन ए डूअर अलाउइंग मूवमेंट ऑफ द बोन्स, यह भी एक बंद दरवाजे की तरह होता है। कैसे होता है? जो अलाउ करता है मूवमेंट ऑन, जो हमारी हड्डियां होती हैं उनको एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने के लिए मूव करता है, अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे। दीज टाइप्स ऑफ जॉइंट आर प्रेजेंट, हम इस समय जो प्रेजेंट हैं जॉइंट्स के कितने प्रकार हैं वो हैं, उसमें जो जॉइंट्स हैं फिंगर्सों का, उंगलियों का जॉइंट्स होता है, एल्बो का जॉइंट होता है, हड्डियों का जॉइंट होता है एंड टॉयज का जॉइंट होता है। ये ऐसे जॉइंट हैं जो 4 प्रकार के हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऐसे जोड़ जो बॉल की आकृति के हैं, जो सॉकेट की आकृति के हैं, जो जुड़े हुए होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलाउ ए वाइड रेंज ऑफ मोशन, कुछ ऐसे जॉइंट हैं जो गेंद की आकृति के समान हैं, जो जुड़े हुए होते हैं, मोशन करते हैं रेंज में। द बॉल शेप्ड एंड ऑफ द वन बोन फिट्स इनटू द कप से, कुछ ऐसे भी हैं जो कप के आकार की आकृति के होते हैं, कुछ ऐसे भी हड्डियां हैं जो कप के आकार की आकृति की होती हैं। एनोदर बोन, कुछ अन्य हड्डियां हैं एलोइंग रोटेशन, जो जिनको घूमने के लिए अलाउ किया गया है। वेरियस डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, जैसे द शोल्डर हिड एंड हिप जॉइंट आर एग्जाम्पल, कंधे का और जो हिप का जॉइंट्स है वो एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑफ बॉल एंड सॉकेट, गेंद और सॉकेट का जॉइंट इन हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर जुड़े हुए हैं। अब हमारे पास पाइवोट जॉइंट्स, ये कैसा जॉइंट होता है? द पाइवोट जॉइंट्स इज फाउंड बिटवीन द स्कूल एंड द बैकबोन, ये ऐसा जॉइंट होता है जो बीच में स्कूल और बैकबोन की, जो हमारे पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारी होती है, उसके बीच का ये जुड़ा हुआ है जॉइंट है। द अपर मोस्ट वर्टिब्रा इज कॉल्ड द एटलास, जो ऊपर का वर्टिब्रा होता है उसको हम क्या कहते हैं? एटलास कहते हैं। एंड दिस जॉइंट हेल्प्स आवर हेड मूव अपवर्ड, जो हमारा जो हेड होता है, जो सिर होता है, उसको अपवर्ड और डाउनवर्ड करने में क्या करता है? ये मदद करता है। क्या करता है? अपवर्ड और डाउनवर्ड करने में उसको मदद करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट, ये कैसा जॉइंट होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउ बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट इच अदर इन द ग्लाइडिंग मोशन, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है वो अलाउ करता है हड्डियों को स्लाइड से, इसके बाद अदर जो अन्य जो ग्लाइडिंग मोशन होता है उनको भी चलने फिरने में इसकी मदद ली जाती है। दिस जॉइंट आर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में ये ऐसे जॉइंट्स हैं इन द बोन्स ऑफ राइट एंकल्स एंड बिटवीन एंड टू वर्टिब्रेट द बैकबोन, ये हमारे जो एंकल्स होते हैं, जो ट्वेराइस्ट होते हैं, उनके बीच में होता है। वो किस किस से जुड़े हुए होते हैं? वर्टिब्रा और बैकबोन से, उन दोनों के मध्य में ये होते हैं। ये 2 प्रकार से होते हैं। अब हमारा मस्कुलर सिस्टम, जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, जो हमारा मांसपेशियां तंत्र बोलते हैं जिसे, वो क्या है? मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स, जो मसल्स कनेक्टेड होती हैं वो किससे कनेक्टेड होती हैं? बोन से कनेक्टेड होती हैं। थ्राउ टेंडन्स किससे जुड़ी होती है? टेंडर से जुड़ी होती हैं। एंड दे आर मेन फंक्शन इज द मेक द बॉडी, जो बॉडी के मेन भाग को क्या करती हैं? मूव करती हैं। बॉडी का मेन भाग इनसे क्या करता है? मूव करता है, चलता फिरता रहते हैं। विदाउट मसल्स, बिना मसल्स के, बोन्स वुड रिमेन स्टैटिक, जो हड्डियां वो स्थिर नहीं रहेंगी। एंड मूवमेंट वुड इम्पॉसिबल, वो मूव भी अपने आप को नहीं करेंगे। अब हमारे पास स्टूडेंट नेक्स्ट है, देयर आर मैनी 3 काइंड्स ऑफ द मसल्स बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर 3 प्रकार की मसल्स हैं। एक तो वॉलेटरी मसल्स होता है, जो ऐच्छिक क्रियाएं मिलती हैं, जो अपने आप ही क्रियाएं करती रहती हैं। वॉलेटरी मसल्स आर अंडर द कंट्रोल इन द हेल्प्स इन द परफॉर्मिंग, वॉलेटरी मसल क्या होती है? जो अपने अंदर कंट्रोल करें और दे हेल्प अस इज परफॉर्मिंग वेरियस मूवमेंट, और किसी की सहायता से वो क्या करें? परफॉर्म करें, दौड़े, जंपिंग करें, स्माइलिंग करें, इटीसी, जो अपने आप ऐच्छिक क्रियाएं बोलते हैं, जो अपने आप क्रियाएं होती हैं, जैसे दौड़ना, जंपिंग, कूदना, ये क्या है? सभी हमारी इन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप खुद वॉलेटरी मसल्स में करते हैं। ये क्या है? अपने आप ही अच्छी क्रियाएं होती हैं।
मोस्ट ऑफ द मसल्स, कुछ मसल्स ऐसी हैं जो आवर बॉडी वॉलेंट्री मसल, जो हमारी बॉडी के अंदर अच्छी क्रियाएं करते हैं, उसमें इंक्लूड किया गया है टंग को, जो हमारी जीभ होता है, आर्म्स होता है, लेग्स होता है और एंड फिट होता है। ये ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इंक्लूड किया है वॉलेंट्री मसल्स में। अब नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री मसल्स, जिन पर हमारा अपना खुद का कंट्रोल नहीं होता, जिन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हमारा एक छींक होता है, क्रेजिंग भी होता है, जिसे वी हैव नो कंट्रोल ओवर इनवॉल्ट्री मसल, हम इनवॉल्ट्री मसल्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारी अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं। दे इंक्लूड मसल्स, इसमें इन मसल्स को इंक्लूड किया गया है डाइजेस्टिव, जैसे पचाने वाली सिस्टम है, पाचन तंत्र है, ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी रक्तवाहिकाएं होती हैं, एयरवेज होता है जो हमारी इवन हार्ट होता है, ये क्या है, सभी हमारे इनवॉलेट्री मसल्स हैं। इनवॉलेट्री मसल्स हेल्प अस परफॉर्म इंस्टल बॉडी फंक्शन डोंट हैव द कॉन्शियस कंट्रोल ओवर, ये ऐसे होते हैं इन्हें बिना किसी मदद के, इन्हें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्या होती हैं, अपने आप ही अनैच्छिक क्रियाएं अचानक से जो हो जाती हैं, जो मानव के अचानक से निकलती है, जैसे छींक का आना, ये क्या है, हमारी अनैच्छिक क्रियाएं। अब हमारे पास कार्डियक मसल्स, द मसल्स प्रेजेंट ओनली द हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक मसल, जो मसल्स हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कार्डियक मसल्स कहलाती हैं। कैसी मसल्स कहलाती हैं, वो कार्डियक मसल्स कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, विच पंप ब्लड टू द होल बॉडी, जो पंप ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होल है। अनलाइक अदर टाइप्स ऑफ मसल्स, इसके बाद भी मसल्स के अन्य प्रकार हैं, जैसे द कार्डियक मसल्स नेवर गेट टायर्ड, ये ऐसी मसल्स है जो कभी थकती नहीं है, एंड वर्क थ्रू आउट ऑफ और हमारे जीवन में ये कार्य करते रहते हैं। इसकी सहायता से हम अपने जीवन में क्या करते हैं, वर्क्स करते रहते हैं। अब है हाउ मसल्स वर्क, हमारी जो मांसपेशियां ये कैसे कार्य करती हैं। मसल्स प्रोडक्ट्स मूवमेंट इन द बॉडी पुलिंग एंड, जो हमारी मसल्स हैं वे हमारी बॉडी को मूव करती हैं, खींचने में, जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो उसमें मसल्स से हमारा काम करती हैं। देयरफॉर द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट रिक्वायर्स द लिस्ट टू मसल्स वर्किंग टुगेदर, इसमें दो ऐसे जॉइंट होते हैं, रिक्वायर्स होते हैं, जो लिस्ट दो मांसपेशियों को आपस में जोड़ती हैं, जो एक साथ क्या करती हैं, कार्य करती हैं। मसल्स वर्क बाय कॉन्ट्रैक्टिव एंड रिलैक्सिंग स्लोली एंड स्मूथली, मसल्स जो कार्य करती हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड करती हैं, रिलैक्स करती हैं, स्लोली करती हैं, स्मूथली, हमें इनकी सहायता से कार्य को करना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्शन of the muscles makes them the shorter trigger while relaxation make them longer and thinner, इनकी सहायता से जो हम बनाते हैं शॉर्टर ट्रिगर को, वाइल जबकि रिलैक्सन को ये क्या बनाती है, हमें लॉन्गर लंबे समय के लिए, एंड थिनर छोटे समय लंबे और छोटे समय के लिए क्या बनाती है, हमें मजबूत बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे व्हेन वी वांट टू पुल अप आर्म, जब हम अपनी भुजा को पुल करते हैं तो बाइसेप्स विच आर जॉइंट, इसमें ये किससे जुड़ी होती हैं, बाइसेप्स से जुड़ी होती हैं। टू द फ्रंट ऑफ द आर्म, आगे की जो भुजा होती है फ्रंट की वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, वाइल द ट्राइसेप्स किससे होती है, ट्राइसेप्स से जुड़ी होती है। आगे की हमारी फ्रंट की जो हमारी आर्म होती है वो किससे जुड़ी होती हैं, ट्राइसेप्स से जुड़ी होती हैं। एट द बैक ऑफ द आर्म, जो पीछे की हमारी आर्म होती हैं वो रिलैक्स होती हैं। दिस केसेज ऑफ आर्म टू मूव अपवर्ड, ये किस केस में अपने आप को मूव करती हैं, कुछ केसों में अपने आप को अपवर्ड मूव करती हैं, आगे पीछे। कन्वर्सली वैन, इसके बावजूद वैन द वी वांट टू ब्राइंग, हम चाहते हैं कि डाउन आर्म जो हमारी भुजा नीचे की तरफ है, द बाइसेप रिलैक्स, वो बाइसेप को रिलैक्स करती है, एंड द ट्राइप्स कंट्रैक्ट, और ट्राइप्स से क्या होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, टुडे द चैप्टर डिस्कशन नंबर 3 द नर्वस सिस्टम, जो हमारा तंत्रिका तंत्र इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जितने भी पॉइंट इसमें इंक्लूड हैं। तो बिना हिचक के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं।
पहला पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स, द नर्वस सिस्टम इज लाइक सेंटर इन आवर बॉडी। जो नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी के अंदर एक नियंत्रक, केंद्र नियंत्रक की तरह कार्य करता है। जो हमारी बॉडी के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, उनको नियंत्रण करता है। ठीक है। एंड द ब्रेन में इट्स इज मेन पार्ट, यह मस्तिष्क का एक क्या होता है, मुख्य भाग होता है। क्या होता है, मस्तिष्क का एक मुख्य भाग होता है। द नर्वस सिस्टम हैज नेटवर्क ऑफ नर्वस एंड सेल्स। जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, वो किससे, उसका संबंध किस नेटवर्क से होता है, वो किससे जुड़ा हुआ होता है, नर्वस से और सेल से। जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, उनसे क्या होता है, नेटवर्क होता है, उनसे जुड़ा हुआ होता है। डेट सेंड सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर संकेतों को भेजता है। हमारी बॉडी के अंदर संकेत किसकी सहायता से भेजे जाते हैं, कोशिकाएं और नर्वस सिस्टम की सहायता से। इट कंट्रोल्स बॉडी फंक्शन एंड प्रोसेस। यह हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करता है, क्रियाओं को नियंत्रित करता है। एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और जो भी पर्यावरण की सूचनाएं होती हैं, पर्यावरण संबंधी जो घटनाएं होती हैं, उन सब की क्या देता है, सूचनाएं देते हैं। अब क्या है हमारे पास स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारे पास केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें इंक्लूड है हमारा मस्तिष्क को इंक्लूड किया गया है, और किसको, स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, और जो मस्तिष्क हुआ वो एक किससे जुड़ा हुआ है, हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। द ब्रेन इज लाइक द बॉस ऑफ अवर बॉडी। यह हमारी बॉडी में मस्तिष्क की तरह क्या करता है, कार्य करता है। वेयर ऑल द इंफॉर्मेशन, सभी इंफॉर्मेशन को प्रोसीड करता है। इज प्रोसेड एंड स्टोर, सभी को प्रोसीड करता है और उनको संग्रहित करता है। क्योंकि जस्ट लाइक ए कंप्यूटर्स कंट्रोल पर, जैसे कंप्यूटर में कंट्रोल करने के लिए एक सीपीयू यूनिट होती है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसी प्रकार इट कंट्रोल्स आवर थ्राउट आवर बॉडीली फंक्शन। ये भी हमारी बॉडी को क्या करता है, जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसको कंट्रोल करता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है द ब्रेन। जो हमारा मस्तिष्क होता है, ये बहुत ही एक सूक्ष्म भाग है बॉडी के अंदर, एक ऑर्गन्स है। आवर ब्रेन इज ए डेलिकेट ऑर्गन प्रोटेक्ट बाय हार्ड स्कूल। हमारा जो मस्तिष्क है वो अंगों का एक बहुत ही कमज़ोर बोलते हैं, जिसे डेलिकेट बोलते हैं। डेलिकेट वर्ड जो प्रोटेक्ट कराता है हमारे हार्ड स्कूल से, बाय जो प्रोटेक्ट होती है, जिसकी हमारी जो मजबूत हमारी खोपड़ी होती है उससे। इट नीड्स ब्लड, इट नीड्स लॉट ऑफ ब्लड ऑफ फंक्शन प्रॉपरली। इसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में ब्लड की आवश्यकता होती है, हमें खून रक्त की आवश्यकता होती है। 15 to 20% ऑफ द ब्लड इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में कम से कम 15 to 20% ब्लड होना चाहिए। इट हैज़ ए स्पेशल सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स द कंटिन्यूसली सप्लाई इट एक्सटर्नल मटेरियल्स एंड ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, जो स्पेशल सिस्टम होते हैं ब्लड के अंदर, जो वाहिकाएं होती हैं वो कंटिन्यू लगातार होनी चाहिए, सप्लाई करनी चाहिए किसको, इंसर्टेन मटेरियल्स को, जो भी हमारे पदार्थ होते हैं। जैसे उसमें क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या करना है, लगातार सप्लाई करते रहना चाहिए। द ब्लड आल्सो टेक अवे वेस्ट मटेरियल। जो खून, जो रक्त हैं, उस वो वेस्ट जो मटेरियल हैं उनको क्या करता है, उनसे दूर रखना चाहिए रक्त से। लाइक अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे उसमें मटेरियल्स में कौन कौन से आते हैं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। इनका क्या कार्य होता है, जो वेस्ट मटेरियल हैं उनसे रक्त को उनसे क्या करते हैं, दूर करते हैं। अमेजिंगली द ब्रेन नेवर स्टॉप वर्किंग इवन व्हेन द एज स्लीप। हमारा जो मस्तिष्क होता है, जब हम स्लीप करते हैं, हम सोते हैं, वो तब भी कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है। ऐसा नहीं है वो स्टॉप हो जाए, ब्रेन का कार्य कुछ ना कुछ करना होता। हो सकता है हम नाइट में सोते वक्त कुछ सोच रहे हैं, तो इसमें किसका काम होगा, हमारे ब्रेन का काम होगा, मस्तिष्क का काम होगा। अब है स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पार्ट्स ऑफ ब्रेन। जो हमारे ब्रेन्स हैं, जो हमारे मस्तिष्क हैं, उसके भाग क्या क्या हैं। तो पहला भाग है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है।
एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द लर्निंग, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, याद करने की, मेमोरी में जो हमारे मस्तिष्क में होता है उसमें याद करना, मेमोरी को, इंटेलिजेंस एंड लॉजिक, जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस और लॉजिक है उनको क्या करना है, याद रखना। जितनी भी मस्तिष्क में चीज़ें याद होंगी, जिनको रखा जाएगा, जिनको पढ़ा जाएगा, वो किसके अंदर आता है, हमारा सेरिब्रम के अंदर आता है। नेक्स्ट है सेरिक्रेबेलम, जो हमारा सेरिबेलम होता है, ये तो है सेरिब्रम, ये है सेरिबेलम। ये क्या है, इट्स सेड बिलो द सेरिबेलम, ये सेरिबेलम के नीचे होता है। एंड टेक्स केयर ऑफ मसल्स, ये सावधान रखता मांसपेशियों को, कोऑर्डिनेशन बॉडी बैलेंस, और बॉडी के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको क्या करता है, बैलेंस करता है। अब हमारा मेडुला, मेडुला क्या होता है, ये टिनी पोर्टिन बिलो द सेरिबेलम, इसके अंदर ये जो सेरिबेलम होता है बहुत उसका छोटा टिनी बहुत छोटा पार्ट होता है, जो कंट्रोल करता है किसको, एक्सटर्नल फंक्शन लाइक एंड हार्ट बीट, जैसे उसमें कुछ एक्सटर्नल फंक्शन है, किस किस को कंट्रोल करता है, जैसे हमारे दिल की धड़कन को करता है, सांस लेने के लिए करता है, और स्वेलिंग जो हमारे पास स्वेलिंग चीज़ होती है, एंड इवन सीजिंग जो हमारी छींकने की क्रिया होती है, सब ये किस पे कंट्रोल करती हैं, एक मेडुला भाग होता है। इट कीप्स वर्क इवन व्हेन आर स्लीप, जब हम सोते हैं, जब हम आराम करते हैं या जब हम सोते हैं तो ये क्रियाएं हमें हो जाती हैं हमारे पास, या हम इन क्रियाओं को करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा अगला पॉइंट है द स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, पीछे की बैकबोन होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज लाइक ए बंडल ऑफ नर्वस रनिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन ऑफ द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारी हड्डियों के सबसे पिछले भाग का, सबसे कमजोर भाग का, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, जो नर्वस रनिंग ऑफ द वे, जो जितने भी हमारे पास तंत्रिकाएं होती हैं उनसे क्या होता है, ये रनिंग हुआ होता है, क्या हुआ होता है, रनिंग हुआ होता है। इट इज वेल प्रोटेक्ट इनसाइड बैकबोन टू कीप इट, हम जो इनसे जो प्रोटेक्टेड होते हैं इनसाइड, इनके अंदर जो हड्डियां होती हैं उनसे क्या करते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं या कीप रख सकते हैं। अब क्या है, स्पेशल सेल्स इन द ब्रेन नर्वस, हमारे अंदर जो तंत्र की सबसे मुख्य कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, ब्रेन होती है, तो इसके बारे में पढ़ने वाला। द डिफरेंट पार्ट ऑफ द आवर ब्रेन मेड अप स्पेशल सेल्स कॉल्ड इज नर्वस ऑफ नर्वस, हमारी बॉडी के अंदर जो मस्तिष्क है उसमें विभिन्न कोशिकाएं होती हैं जो स्पेशल सेल्स कहलाते हैं, जिन्हें मुख्य कोशिकाएं कहलाए जाते हैं, स्पेशल कोशिकाएं होती हैं जो नर्वस, इसके बाद वो क्या कहलाती हैं, हमारी नर्वस सेल्स कहलाती हैं, यानी कि जो हमारी तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं। दीज नर्वस वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए वेस्ट नेटवर्क ऑफ नर्वस द टर्न थ्रू द बॉडी, ये क्या होती हैं, जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती हैं वे एक साथ कार्य करती हैं, क्रिएट करती हैं हमारे नेटवर्क को, नर्वस डेट रन थ्रू अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में एक साथ थ्रो होती हैं। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, ये हमारे मैसेजों को सेंडिंग करती हैं, रिसीविंग करती हैं, भेजती हैं और उन्हें रिसीव करती हैं। दीज नर्वस कैरी मैसेज एंड टू फ्रॉम टू ब्रेन, ये हमारे मस्तिष्क को, जो नर्वस कोशिकाएं होती हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं, मस्तिष्क में क्या है, विभिन्न सूचनाओं को भेजते हैं। पहला है नर्वस कम इन 3 टाइप्स बेस्ड इन देयर फंक्शन, फंक्शन के आधार पर, क्रियाओं के आधार पर नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सिस्टम है हमारे पास सेंसरी नर्वस, जिसको हम, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जिसे हम नाक बोलते हैं, ये सभी क्या हमारे सेंसरी होती हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। दिस नर्वस ब्राइंग मैसेज, ये ऐसी सिस्टम होता है जो मैसेज देता है फ्रॉम आवर सेंसरी, ये संवेदनशील होता है, किस किस के लिए संवेदनशील, जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसमें कौन कौन से, हमारी आँखें होगी, ये भी हमारा एक सेंसरी नर्वस है, जैसे हमारे ईयर्स हो गए, कान हो गए, नोज हो गए एंड स्किन, ये सभी क्या हमारे मस्तिष्क के क्या है, ये हमारे सभी नर्वस सिस्टम के अंग हैं जो हमें सेंसरी नर्वस प्रदान करते हैं, जो हमारे संगीत अंग हैं। अब है मोटर नर्वस, ये क्या होते हैं, द नर्वस कैरी सिग्नल, ये भी ऐसे नर्वस होते हैं जो, ये भी ऐसे हमारे पास कोशिकाएं तंत्रिका होते हैं जो हमारे सिग्नल को इंस्ट्रक्शन करते हैं फ्रॉम द ब्रेन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड तक, विभिन्न पार्टों में हमारी बॉडी के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं, जो हमारी बॉडी में विभिन्न मस्तिष्क, जो हमारी बॉडी के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उनको ये सिग्नलों द्वारा क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन करते हैं, उनको पहुँचाते हैं। अब है मिक्सड नर्वस, जो जुड़े हुए होते हैं, जो मिक्स होते हैं। दीज नर्वस डू बोथ, इसमें 2 ऐसे कोशिकाएं होती हैं, 2 ऐसे तंत्रिका अंतर से जुड़े हैं, 2 कैरी मैसेज, जो मैसेजों को ले जाते हैं मस्तिष्क पर, एंड ब्रेन ऑर्डर्स, जो हमारे आदेशों को, संकेतों को ब्रेन करते हैं फ्रॉम द ब्रेन, मस्तिष्क के लिए, टू अदर बॉडी, जो बॉडी के अन्य भागों तक क्या है उन्हें पहुंचाने की क्रिया करते हैं।
अब रिफ्लेक्स एक्शन कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे रिएक्शन को एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं। वाइल नर्वस यूजुअली कैरी मैसेज बैक एंड फोर्थ बिटवीन आवर बॉडी एंड ब्रेन, जबकि जो नर्वस सिस्टम है यूजुअली मैसेजों को ले जाते हैं बैक एंड फोर्थ बिटवीन, पीछे की तरफ और बीच में आवर बॉडी एंड ब्रेन, हमारी जो बॉडी के अंदर हमारा मस्तिष्क था उसको। सम एक्शन कुछ ऐसे एक्शन हैं हैपेंस ऑटोमेटिकली विदाउट और थिंक, हम इनके बिना मस्तिष्क के बिना जो हम कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे एक्शन क्या कहलाते हैं हमारे? रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। लाइक ब्लिंकिंग व्हेन समथिंग कम्स क्लोज टू आइज एंड पुलिंग, जब ब्लिंकिंग या समथिंग कुछ समय बाद जब हम आते हैं तो हमारी आइज जो खुलती हैं या हम हमारे सामने जो क्रिया होती हैं। हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, हमें जो भी जितनी भी गर्म चीज़ें हैं उनसे क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए, अवे रहना चाहिए। द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड है जो रीढ़ की हड्डी कंट्रोल करती है द रिफ्लेक्स एक्शन को डायरेक्टली विदाउट इन्वॉल्विंग इन द ब्रेन, हम बिना मस्तिष्क के इन चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अब हैं आवर सेंस ऑर्गन्स, कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारे सेंस के आधार पर जिन्हें हम जिनकी जो क्रियाएँ होती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। द आइज है, ये हमारे मानव शरीर के अंदर का एक बहुत ही सूक्ष्म भाग होता है, बहुत ही छोटा भाग होता है। आवर आइज आर इनक्रेडिबली सेंसिटिव एंड डेलिकेट, ये शरीर के अंदर एक इनक्रेडिबल सेंसिटिव है और क्या है? डेलिकेट है, बहुत ही नाजुक अंग है। द एक्ट लाइक विंडोज, एक दरवाजे की तरह होता है। थ्रू विच वी सी द वर्ल्ड, जो हम जिसे हम संसार में देख सकते हैं, जिन संसार में कुछ ऐसी चीज़ें जो हम देख सकते हैं। सेंडिंग आउट 80% ऑल द 80% हमारी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो हमारी किसकी सहायता से मिलती है? आइज की सहायता से मिलती है। आवर ब्रेन, जो हमारा मस्तिष्क रिसीव करता है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय आइल्डर्स एंड आइज टी कीप डर्टी एंड, आँखों को हमारे जो धूल कण होते हैं इन चीज़ों से, जो पलकें होती हैं, पलकें उनका क्या काम करती हैं? उन्हें रोकती हैं, जो कि आँखों में हमारी धूल हो या कोई भी गंदगी ना पहुँचे। तो पलकों का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है जिसमें धूल कण जितने भी हैं वो आँखों के अंदर तक नहीं पहुँचा पाते हैं। अब है स्टूडेंट्स अगला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ द आई, जो आँख हैं उसका क्या स्ट्रक्चर है? द आइज हैज़ डिफरेंट पार्ट, जो हमारी आँख हैं वो विभिन्न डिफरेंट पार्ट रखती है। जैसे उसमें कार्निया है हमारे पास, आयरिस है हमारे पास, कलर्ड सर्कल इन द सेंटर, वो केंद्र में क्या है? कलर्ड होते हैं। इसकी सहायता से हमारे जो केंद्र क्या होता है? ये कलर्ड होता है, इसमें क्या बीच में रंग होता है। एंड द प्यूपिल थ्रू विच लाइट एंटर्स, और बीच में जो हमारे पास पुतली होती है उसमें पुतली में क्या पहुँचता है? प्रकाश पहुँचता है, प्रकाश पुतली के अंदर पहुँचता है। दीज आई कनेक्टेड, ये कनेक्टेड होती हैं द ब्रेन, मस्तिष्क से, विद ए सेट ऑफ ऑप्टिक नर्वस, किससे? जो हमारा ऑप्टिक नर्वस होता है उससे। अब हमारे पास आई केयर टिप्स, हमें आँख को कैसे सावधान रहना चाहिए, कैसे उसको सुरक्षित रखना चाहिए। पहला पॉइंट है टू प्रोटेक्ट आवर पीसेस आइज वी शुड, हमें आँखों को साफ स्वच्छ प्रेशेस रखना चाहिए, उन्हें स्वच्छ रखना चाहिए। उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला है वॉश योर आइज, हमें आँखों को धोना चाहिए विद क्लीन एंड वाटर, वाटर से 2 and 3 टाइम्स, प्रत्येक दिन 2 या 3 बार हमें आँखों को क्या करना चाहिए? धोना चाहिए, उसे क्लीन करना चाहिए। अवॉइड रबिंग आवर आइज, हमें अपनी आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए, रबिंग नहीं करना चाहिए। तीसरा है अवॉइड वर्किंग डिम एंड ब्राइट लाइट, हमें कम उजाले और ज़्यादा उजाले में भी कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगला नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड रीडिंग ए मूविंग वे चाइल्ड, हमें भी जो वाहन होते हैं उस पर पढ़ने के लिए मूव नहीं होना चाहिए, हमें उसमें कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ वी हैव डिफ़िकल्टी रीडिंग वी शुड कंसल्ट आइज स्पेशलिस्ट, हमें कोई भी डिफ़िकल्ट रीडिंग को नहीं पढ़ना चाहिए, वी शुड कंसल्ट, जब तक कि हम उस पर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो जाएं। अब है हमारे पास द ईयर्स, जो हमारे पास बोलते हैं, कान जो होते हैं सुनने के लिए, इनका क्या योगदान है? आवर ईयर हेल्प्स अंडरस्टैंड साउंड्स एंड अराउंड्स, जो भी हमारे वातावरण के चारों ओर जो कुछ भी सुना जाता है वो किसकी सहायता से सुना जाता है? कान की सहायता से सुना जाता है। ईच ईयर हैज़ 3 पार्ट्स, प्रत्येक कान के 3 भाग होते हैं। पहला है हमारा जो आउटर ईयर होता है, दिस इज़ द पार्ट वी कैन सी इंक्लूडिंग, इसमें इसे हम देख सकते हैं और इसमें इंक्लूड किया गया द एयर कैनल को, ठीक है। इट एक्ट लाइक ए फनल, यह फनल की तरह कार्य करता है, कैचिंग करता है साउंड को, आवाज़ को, वेव्स को,
एंड डायरेक्टली डैम टू द एडम, जिसकी जो डायरेक्ट किसके द्वारा होती है, एडम के सहायता से होती है। अब हमारा मिडिल एयर जो हमारा मध्य कान होता है, ये क्या होता है, द स्मॉल एयर, ये हवा से भरा हुआ फुल स्पेस होता है, इज बिहाइंड द कार्डियम, ये क्या होता है, उसके जो कान का पीछे का भाग होता है उसकी तरफ जुड़ा हुआ होता है, पीछे की तरफ होता है। अब हमारा इनर एयर, जो हमारे इनर एयर हैं, इट ट्रांस साउंड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये साउंड को चेंज करता है किसे, विद्युत सिग्नलों में। सेंट अलोंग द एडोट्री नर्व द ब्रेन, मस्तिष्क के अंदर, हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड वाट यूर, हमें जिससे हमें सुनने में क्या होती है, सहायता मिलती है। जब ये अपनी साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नलों के द्वारा सेंड करता है, नर्व करता है मस्तिष्क में, तो उससे क्या होती है, हमें सुनने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। अब हमारे पास एयर का ट्रिप्स, हमें अपने कानों को सुरक्षित कैसा रखना चाहिए। सबसे पहला है हमें टू कीप आवर एयर्स हेल्थी वी शुड, हमें अपने कानों को स्वस्थ रखना चाहिए। इसके लिए कुछ उपयोगिता हैं। सबसे पहले उपयोगिता है नेवर क्लीन ईयर्स विद पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, हमें अपने कानों को कभी भी स्वयं साफ नहीं करना चाहिए। लाइक माचिस की तिल्लियों से उसे साफ नहीं करना चाहिए। हेयरपॉन्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं हेयरपॉन्स जो अंदर, उसे भी नहीं लगाना चाहिए। यूज बॉटम, हमें कॉटन बड्स का यूज करना चाहिए। ड्राई आवर एयर्स आफ्टर बाथ ऑफ विद टेबल, हमें टेबल से स्नान करने के बाद उससे टेबल से क्या, जो टॉवल होता है उससे क्या होना चाहिए, सुखाना चाहिए। अवॉइड पुटिंग ऑयल इनसाइड द एयर्स, हमें कानों में तेल को भी नहीं डालना चाहिए, इनसाइड नहीं करना चाहिए। देयर इज एयर पेन, क्योंकि उससे दर्द हो सकता है। विजिट, हमें जब भी हमारे कान में दर्द हो तो हमें क्या करनी है, विजिट डॉक्टर, इमीडिएटली हमें डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए, हमें कान में तेल नहीं डालना चाहिए। अब है द नोज है, नोज का आपको सभी पता है, ये सूंघने का कार्य करती है, इसका सूंघने का कार्य होता है। आवर नोज इज द गेटवे टू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यह हमारी बॉडी का एक ऐसा अंग है जो सभी चीज़ों को, दैनिक जीवन में जितनी भी चीज़ होते हैं उसको सूंघने की सहायता इसी अंग के सहायता से की जाती है। इट हैज़ टू नोस्ट्राइल्स डैट लेट इन एयर, ये दो चीज़ों से नोस्ट्राइल्स होता है, इसमें दो छिद्र होते हैं हवा में, हमारे नाक में। द एयर ट्रेवल्स थ्रू द नसल्स कैविटी थ्रोट एंड ट्रैका इनटू द लंग्स, ये जो ट्रेवल्स होता है थ्रू द नसल्स में क्रिएटिविटी करता है थ्रोट के और ट्रैकिया के द्वारा, इनटू द लंगस के द्वारा। द नोज वार्म्स मोशंस एंड फिल्टर्स देयर आर बिफोर रीच द लंगस, पहले नाक जो है, जो हमारे पास हवा होती है उसको मस्टर्स करता है, फिल्टर्स करता है, उसके बाद वो किससे पहुंचाता है, हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। पहले नाक क्या करती है, हवा को फिल्टर्स करेगी, उसको मॉइस्चराइज करेगी, उसके बाद क्या फेफड़ों तक पहुंचाएगी। द अपर पार्ट ऑफ द नोज इज आल्सो सेंसिटिव टू स्मेल, जो हमारी बॉडी का जो नोज का अपर मोस्ट ऊपर का पार्ट होता है वो किसके लिए काम आता है, सूंघने के लिए काम आता है। नोज केयर ट्रिप्स, जो हमारी नाक हैं उसकी क्या क्या ट्रिप्स हैं, उसके लिए हमें स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। टू टेक केयर ऑफ नोज एंड नसल स्पेसीज विजुअल, हमें इसके लिए कुछ चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जो हमें सुरक्षित कराती हैं। पहला है जेंटली ब्लो आवर नोज टू कीप एंड क्लीन, हमें अपनी नोज को डेली प्रतिदिन क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। अवॉइड पुकिंग आवर नोज आवर फिंगर्स कैरी ग्रन, हमें उसे उंगली से साफ नहीं करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है हमारी उंगली में क्या हो, ग्रंस हो, कीटाणु हो। यूज स्टीम इन हेलिसन टू क्लियर ब्लॉक्ड नोज, जब हमारी नाक बंद हो जाती है तो हमें भाप, जो पानी होता है उसका यूज करना चाहिए नाक को खोलने के लिए। प्रैक्टिस प्राणायाम एंड ब्रेथिंग एक्सरसाइज टू कीप ब्रेथिंग स्ट्रॉन्ग एंड इन रन, हमें जो एक्सरसाइज को करना चाहिए सांस लेने वाली जो मजबूत होती हैं, और प्राणायाम करना चाहिए, हमें कुछ एक्सरसाइज और प्राणायाम करना चाहिए जिससे हमारी नाज के लिए मदद हो। अब द टोंग, जो हमारी जीभ होती है, जीभ का आपको पता है स्वाद चखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल है इसका। द टोंग इज ए अमेजिंग मसल्स, ये एक अमेजिंग मसल्स है। डेट कैन मूव इन मैनी डायरेक्शन, सभी दिशाओं में क्या है, डायरेक्शन कर सकती है। इट हेल्प्स, जो बातें करने में हमारी मदद करती है, खाने में मदद करती है, एंड इवन टेस्ट फूड, जो भोजन को चखने में मदद करती है। एक ऐसी क्रियाएं जो इन सभी क्रियाओं का हमारा योगदान देती है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब इसका आगे का भाग होता है बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसका बहुत कार्य होता है। फॉर मेकिंग डिफरेंट साउंड, सभी जो आवाज़ें होती हैं डिफरेंट प्रकार की, उनको
चखने के लिए। वाइल द बैक पार्ट, जो इसका पीछे का भाग होता है, हेल्प्स द च्यूइंग एंड स्विलिंग, भोजन को खाने और चबाने के लिए काम करता है। द टोंग यू एंड नोज वर्क टुगेदर, जब नाक और जीभ एक साथ काम करते हैं तो अलाउंग टू स्मेल एंड टेस्ट फूड, वो क्या, उनको क्या अलाउ किया जाता है, वो खाने के भोजन को सूंघे और उनको क्या करा, टेस्ट करें। अब क्या है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द स्किन, जो हमारा त्वचा होती है उसको क्या करना चाहिए। द स्किन लाइक द प्रोटेक्ट कवरिंग डेट द बॉडी होल्ड्स आवर बॉडी टुगेदर, जब हमारी स्किन हमारी बॉडी को क्या करती है, कवर करती है, हमारी बॉडी को ढके रखती है। होल्ड्स एंड बॉडी टुगेदर, जब ये एक साथ होल्ड होती हैं, जब बॉडी एक साथ कार्य करती हैं। इट प्रिवेंट्स वाटर एंड बॉडी फुल्स डैम लीकिंग एंड द कीप्स गर्म, हमें जो हमारी स्किन है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें जल और जितने भी हमारे लिंकिंग्स कीटाणु होते हैं उससे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आवर स्किन इज आल्सो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेंसिंग वायरस सेंसिटिव, हमारी जो स्किन है वो हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किन किन चीज़ों पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे लाइक हॉट, जब हम किसी चीज़ को गर्म या ठंडा या हार्ड या सॉफ्ट देखते हैं तो उसमें हमारी स्किन का बहुत ही योगदान होता है। इट कैन फील पेन टू, हम इसमें दर्द भी महसूस कर सकते हैं। स्किन केयर टिप्स, स्किन को हमें सावधान रहने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टू कीप अवर स्किन स्मूथ एंड ग्लोइंग वी शुड, हमें अपनी स्किन को स्मूथ और ग्लोइंग करने के लिए कुछ ऐसी बातें जो ध्यान रखनी पड़ती हैं। टेक रेगुलर बाथ विद इमीडिएट मेडिकल शॉप, हमें जो रेगुलर नहाना चाहिए और किसका यूज करना चाहिए, मेडिकल शॉप का यूज, जो हमारी साबुन होती है। ड्राई आवर सेल्फ थ्राउडली आफ्टर, हमें नहाने के बाद क्या करनी है, उसको सुखाना चाहिए अपनी त्वचा को, जब उसके बाद उसे पूछना चाहिए। अप्लाई ऑयल कीप आवर स्किन, हमें अपनी बॉडी पर ऑयल लगाना चाहिए स्मूथली। अगला है हमारे पास वियर अपॉर्चुनिटी क्लोथ्स अकॉर्डिंग, हमें साफ सुथरे हर मौसम के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। अप्लाई एंटीसेप्टिक, जो लोटेशन होती है, जो क्रीम होती है, उसका कट्स एंड वंडर, उसका भी हमें घाव, जब हमारे की कोई चीज़ कट लगी रही हो या हमें चोट लगी रही हो उस पर भी इन चीज़ों को घाव भरने के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज करना चाहिए। अवॉइड एक्सपोजिंग, अगर स्पीकिंग टू मच डायरेक्ट सनलाइट, हमें इस पर जब सूर्य की डायरेक्ट प्रकाश की किरण पड़ती है तो हमारी त्वचा को भी उससे क्या होता है, नुकसान होता है। बाय टेकिंग गुड केयर, हमें सावधान रहने के लिए। आवर नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, हमें जो भी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वी कैन लीड ए हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ, उन्हीं की मदद से हम क्या अपने जीवन को हेल्थ और स्वस्थ रख सकते हैं।